नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पुल या हवाई जहाज भी अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा मजबूत क्यों बनाए जाते हैं? अगर एक लिफ्ट में लिखा है कि उसमें 10 लोग चढ़ सकते हैं, तो असल में वो 20 लोगों का वजन सहने की ताकत रखती है। ऐसा क्यों? आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय 13 को समझेंगे, जिसका नाम है रूम फॉर एरर, यानी गलती की गुंजाइश। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो नहीं है जो आप जानते हैं, बल्कि वो है जो आपको नहीं पता, और उस अनजान के लिए तैयारी करना ही रूम फॉर एरर है। चलिए आज जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी सावधानी आपको बड़ी बर्बादी से बचा सकती है। अध्याय 13, रूम फॉर एरर, गलती की गुंजाइश। तो आइए चलते हैं भाग 1 पर, सफलता के लिए मार्जिन की जरूरत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक अच्छी योजना वो है जहां सब कुछ उनके हिसाब से हो, लेकिन लेखक कहते हैं कि एक सच्ची योजना वो है जिसे इस तरह बनाया जाए कि अगर चीजें आपके हिसाब से न भी हों, तब भी आप खेल से बाहर न हो। इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं। निवेश में इसका मतलब है कि आप भविष्य के लाभ यानी रिटर्न्स का अंदाजा थोड़ा कम लगाएं और अपने खर्चों का अंदाजा थोड़ा ज्यादा। तो आइए भाग 2 की ओर चलते हैं, अनुमान बनाम हकीकत। हम अक्सर भविष्य की भविष्यवाणी करने में बहुत आत्मविश्वास दिखाते हैं। मुझे 15% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या होगा अगर बाजार अगले 5 साल तक सुस्त रहे? क्या होगा अगर आपकी नौकरी चली जाए? रूम फॉर एरर आपको उस वक्त बचाती है जब आपकी रैशनल गणना फेल हो जाती है। यह आपके आत्मविश्वास और आपकी वास्तविकता के बीच का वो फासला है जो आपको डूबने से रोकता है। तो चलिए भाग 3 पर चलते हैं, पैसे की दुनिया में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इंजीनियरिंग में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर उस पुर्जे को कहते हैं जिसके खराब होते ही पूरी मशीन रुक जाए। पैसे के मामले में सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर यह है कि आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और अपना भविष्य केवल एक ही इनकम सोर्स या एक ही निवेश इन्वेस्टमेंट पर निर्भर कर दें। अगर वो एक चीज फेल हुई तो आप खत्म। रूम फॉर एरर का मतलब है कि आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। भाग 4, जुआ यानी गैम्बलिंग और निवेश यानी इन्वेस्टिंग में अंतर। एक जुआरी अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। वो कहता है सब या कुछ नहीं। लेकिन एक समझदार निवेशक हमेशा उतना ही दांव लगाता है जिसे खोने के बाद भी वो अगली सुबह उठकर दोबारा निवेश कर सके। वो सर्वाइवल को प्राथमिकता देता है। कल्पना कीजिए 2 पर्वतारोहियों की, रोहन और साहिल। रोहन बहुत एफिशिएंट है। उसने अपने बैग में केवल उतना ही खाना और पानी रखा है जितना उसे चोटी तक पहुंचने के लिए चाहिए। उसने अपना बैग हल्का रखा है ताकि वो तेजी से चढ़ सके। वो सोचता है मुझे ज्यादा सामान की क्या जरूरत, मैं समय पर पहुंच ही जाऊंगा। साहिल थोड़ा सेफ खेलता है। उसने 2 दिन का एक्स्ट्रा खाना और दवाइयां रखी हैं। उसका बैग भारी है और वो थोड़ा धीरे चल रहा है। रोहन उसका मजाक उड़ाता है कि तू इतना बोझ क्यों ढो रहा है। अचानक पहाड़ पर मौसम बिगड़ जाता है और रास्ता 3 दिनों के लिए बंद हो जाता है। रोहन के पास खाना खत्म हो जाता है और उसकी जान जोखिम में पड़ जाती है। लेकिन साहिल, जिसके पास रूम फॉर एरर थी, वो शांति से मौसम ठीक होने का इंतजार करता है और अंत में सुरक्षित वापस आता है। सीख, निवेश में भी कैश बचाकर रखना या बीमा लेना बोझ लग सकता है, लेकिन मुसीबत के समय यही वो चीज है जो आपको बचाती है। तो दोस्तों, अध्याय 13 का सबसे बड़ा सबक यह है, अपनी योजना को इस तरह न बनाएं कि वो सही होने पर ही चले, बल्कि उसे इस तरह बनाएं कि वो गलत होने पर भी न टूटे। हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। क्या आपके पास भी कोई बैकअप प्लान है, या आप भी रोहन की तरह सब कुछ दांव पर लगाकर चल रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगली पार्ट में हम चर्चा करेंगे अध्याय 14, यू विल चेंज। हम जानेंगे कि क्यों आज का लिया हुआ फैसला 10 साल बाद हमें गलत लग सकता है और कैसे हम इसके लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। जुड़े रहिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी सुरक्षा की गुंजाइश बनाकर चलें। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पुल या हवाई जहाज भी अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा मजबूत क्यों बनाए जाते हैं? अगर एक लिफ्ट में लिखा है कि उसमें 10 लोग चढ़ सकते हैं, तो असल में वो 20 लोगों का वजन सहने की ताकत रखती है। ऐसा क्यों? आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय 13 को समझेंगे, जिसका नाम है रूम फॉर एरर, यानी गलती की गुंजाइश। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो नहीं है जो आप जानते हैं, बल्कि वो है जो आपको नहीं पता,
और उस अनजान के लिए तैयारी करना ही रूम फॉर एरर है। चलिए आज जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी सावधानी आपको बड़ी बर्बादी से बचा सकती है। अध्याय 13, रूम फॉर एरर, गलती की गुंजाइश। तो आइए चलते हैं भाग 1 पर, सफलता के लिए मार्जिन की जरूरत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक अच्छी योजना वो है जहां सब कुछ उनके हिसाब से हो, लेकिन लेखक कहते हैं कि एक सच्ची योजना वो है जिसे इस तरह बनाया जाए कि अगर चीजें आपके हिसाब से न भी हों तब भी आप खेल से बाहर न हो। इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं। निवेश में इसका मतलब है कि आप भविष्य के लाभ यानी रिटर्न्स का अंदाजा थोड़ा कम लगाएं और अपने खर्चों का अंदाजा थोड़ा ज्यादा। तो आइए भाग 2 की ओर चलते हैं, अनुमान बनाम हकीकत। हम अक्सर भविष्य की भविष्यवाणी करने में बहुत आत्मविश्वास दिखाते हैं। मुझे 15% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या होगा अगर बाजार अगले 5 साल तक सुस्त रहे? क्या होगा अगर आपकी नौकरी चली जाए? रूम फॉर एरर आपको उस वक्त बचाती है जब आपकी रैशनल गणना फेल हो जाती है। यह आपके आत्मविश्वास और आपकी वास्तविकता के बीच का वो फासला है जो आपको डूबने से रोकता है। तो चलिए भाग 3 पर चलते हैं, पैसे की दुनिया में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इंजीनियरिंग में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर उस पुर्जे को कहते हैं जिसके खराब होते ही पूरी मशीन रुक जाए। पैसे के मामले में सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर यह है कि आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और अपना भविष्य केवल एक ही इनकम सोर्स या एक ही निवेश इन्वेस्टमेंट पर निर्भर कर दें। अगर वो एक चीज फेल हुई तो आप खत्म। रूम फॉर एरर का मतलब है कि आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। भाग 4, जुआ यानी गैम्बलिंग और निवेश यानी इन्वेस्टिंग में अंतर। एक जुआरी अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। वो कहता है सब या कुछ नहीं, लेकिन एक समझदार निवेशक हमेशा उतना ही दांव लगाता है जिसे खोने के बाद भी वो अगली सुबह उठकर दोबारा निवेश कर सके। वो सर्वाइवल को प्राथमिकता देता है। कल्पना कीजिए 2 पर्वतारोहियों की, रोहन और साहिल। रोहन बहुत एफिशिएंट है। उसने अपने बैग में केवल उतना ही खाना और पानी रखा है जितना उसे चोटी तक पहुंचने के लिए चाहिए। उसने अपना बैग हल्का रखा है ताकि वो तेजी से चढ़ सके। वो सोचता है कि मुझे ज्यादा सामान की क्या जरूरत, मैं समय पर पहुंच ही जाऊंगा। साहिल थोड़ा सेफ खेलता है। उसने 2 दिन का एक्स्ट्रा खाना और दवाइयां रखी हैं। उसका बैग भारी है और वो थोड़ा धीरे चल रहा है। रोहन उसका मजाक उड़ाता है कि तू इतना बोझ क्यों ढो रहा है। अचानक पहाड़ पर मौसम बिगड़ जाता है और रास्ता 3 दिनों के लिए बंद हो जाता है। रोहन के पास खाना खत्म हो जाता है और उसकी जान जोखिम में पड़ जाती है। लेकिन साहिल, जिसके पास रूम फॉर एरर थी, वो शांति से मौसम ठीक होने का इंतजार करता है और अंत में सुरक्षित वापस आता है। सीख, निवेश में भी कैश बचाकर रखना या बीमा लेना बोझ लग सकता है, लेकिन मुसीबत के समय यही वो चीज है जो आपको बचाती है। तो दोस्तों, अध्याय 13 का सबसे बड़ा सबक ये है कि अपनी योजना को इस तरह न बनाएं कि वो सही होने पर ही चले, बल्कि उसे इस तरह बनाएं कि वो गलत होने पर भी न टूटे। हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। क्या आपके पास भी कोई बैकअप प्लान है, या आप भी रोहन की तरह सब कुछ दांव पर लगाकर चल रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे अध्याय 14, यू विल चेंज। हम जानेंगे कि क्यों आज का लिया हुआ फैसला 10 साल बाद हमें गलत लग सकता है और कैसे हम इसके लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। जुड़े रहिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी सुरक्षा की गुंजाइश बनाकर चलें। जय हिंद।